वेलकम टू साइबर नेक्सस एकेडमी सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 2 प्रोग्रामिंग इन सी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम मेन की बात करते हैं कि मेन में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन यूज़ होते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बेस्ट एग्जांपल सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में सबसे पहले हम फंक्शन 1 है, फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, फिर फंक्शन 2 है, फिर फंक्शन 2 की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फंक्शन में यूज़ हो रही हैं और हर बार हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। रीयूज़ ऑफ फंक्शन इज़ डिफ़िकल्ट। हमारे पास जब बार बार हम फंक्शन को यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास एक डिफ़िकल्ट टास्क है। एवरी फंक्शन रिक्वायर्ड द वेरिएबल एवरी टाइम, और फंक्शन के लिए हर बार हमें जो वेरिएबल होगा वो रिक्वायर्ड होगा। जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दी थी सी लैंग्वेज में कैलकुलेटर की। इसके अलावा हमारे पास जो फंक्शन है वो बार बार जब हम यूज़ करेंगे तो उससे हमारी टू मच मेमोरी यूज़ होगी और हमारा जो प्रोग्राम होगा वो हैवी हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास सबसे पहले क्लास को डिज़ाइन किया गया है। इस क्लास में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं और हर ऑब्जेक्ट का स्टेट और बिहेवियर मौजूद होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो हम हमेशा रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रियल वर्ल्ड में हमारे पास कार एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ और स्टेट, दो चीज़ें मौजूद हैं। स्टेट का मतलब है कि हमारे पास इस कार का कलर और साइज़ क्या होगा, और प्रॉपर्टी या बिहेवियर मींस फंक्शन इसके क्या होंगे, स्टार्ट और ब्रेक। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मेन में हमारे पास ऑब्जेक्ट A1 और A2 को डिफ़ाइन किया गया है। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम सिर्फ एक मरतबा जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या फंक्शन क्रिएट करेंगे और हम उसको बार बार जब चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये ह्यूमन की एक एग्जांपल है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आई, ईयर और स्किन है। लेकिन अगर आप मेन में आ जाए तो मेन में हमारे पास वॉक, थिंक और ईट, ये हमारे पास फंक्शंस हैं। अब जब भी हम चाहेंगे आप इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लूँ अली के नाम से, तो जब भी मैं अली से रिलेटेड फंक्शन को यूज़ करना चाहूँगा तो अली डॉट वॉक में यूज़ करूँगा तो वॉक के अंदर रिलेटेड जितने भी मतलब जो भी इसकी इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी वो आसानी से मैं अली के ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकता हूँ। या असलम हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसका फंक्शन है थिंक। अब थिंक के अंदर जो फंक्शन की स्टेटमेंट दी गई हैं उनको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं असलम डॉट थिंक में एज ए फंक्शन यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जिस तरीके से चाहूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इस्तेमाल करके अपना जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है या स्पेसिफिक जो रिक्वायर्ड टास्क है वो मैं हासिल कर सकता हूँ। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत सी चीज़ों को आसान बना दिया एज़ कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की। थैंक यू।